हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताना। आज हम ग्रामर का लेसन सीखने वाले हैं। लेसन नंबर 3, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बहुत इजी लेसन है ये, इसके कंसेप्ट्स भी बहुत इजी है और आज ये लेसन मैं आपको सिखाने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। ओके, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस which tells us what the sentence is about is called the subject. Subject मतलब क्या? हिंदी में हम इसे विषय भी कहते हैं। ओके, सो विषय, सब्जेक्ट मतलब विषय। अब क्या हुआ, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल, सुहाना इज़ अ गुड स्टूडेंट। यहाँ विषय कौन सा है? मतलब यहाँ इस सेंटेंस में किसके बारे में कहा जा रहा है? सुहाना के बारे में। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन सा हुआ? सुहाना। और प्रेडिकेट मतलब क्या? मतलब जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। ये सुहाना हमारा सब्जेक्ट है, सुहाना के बारे में ये बताया गया है। प्रेडिकेट मतलब क्या? और एक बार आपको समझाती हूँ। प्रेडिकेट मतलब जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा हो। सुहाना इज़ अ गुड स्टूडेंट। सुहाना कैसी स्टूडेंट है? गुड स्टूडेंट है। तो यहाँ इज़ अ गुड स्टूडेंट, ये सुहाना का प्रेडिकेट हुआ। प्रेडिकेट देखिए, यहाँ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये दिखने में तो एक ही सेंटेंस है, लेकिन यहाँ डिवाइडेड कितने किए गए हैं? 2 डिवाइडेड किए गए हैं एक सेंटेंस में। कैसे? इसमें ही सब्जेक्ट भी है और इसमें ही प्रेडिकेट भी है। इधर देखते हैं हम कैसे। सुहाना सब्जेक्ट हुआ जो मैंने आपको अभी समझाया, एंड इज़ अ गुड स्टूडेंट, ये भी आपको मैंने अभी सिखाया जो प्रेडिकेट है। Suhana is the subject because the sentence is about Suhana. सुहाना सब्जेक्ट है। ओके, क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ सुहाना के ही बारे में बताया गया है और बता रहे हैं, इसलिए सुहाना सिर्फ सब्जेक्ट ही है और बाकी का जो भी बचता है वो प्रेडिकेट होता है। The words "It's a good student" is the predicate because this part tells us something about the subject. सुहाना, यहाँ is a good student ये प्रेडिकेट है क्योंकि ये कुछ बता रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में, मतलब सुहाना के बारे में। ओके, देखते हैं रिमेंबर पॉइंट। The part of a sentence which tells us what the sentence is about is the subject. Okay, second point देखते हैं। The part of a sentence which tells us something about the subject is the predicate. मतलब जो सेंटेंस होता है वो किसके बारे में है ये बताने वाला सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट क्या है मतलब वो क्या होता है ये बताने वाला प्रेडिकेट होता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। और सब्जेक्ट है यहाँ प्रेडिकेट है। फर्स्ट वाला बर्ड्स, सेकंड वाला द बर्ड्स, थर्ड वाला द 2 बेबीज। बर्ड्स फ्लाई, द बर्ड्स फ्लू अवे, द 2 बेबीज वेर फीलिंग स्कैर्ड। ओके, अब ये मेन सब्जेक्ट्स है। ये जो प्रेडिकेट है ये किसके बारे में बताया गया है? अब ये फ्लाई है। फर्स्ट वाला देखेंगे फ्लाई। ये फ्लाई किसके बारे में बता रहे हैं? तो बर्ड्स के बारे में बता रहे हैं। बर्ड्स फ्लाई। वेयर फीलिंग स्कैर्ड ये किसके बारे में बता रहे हैं? 2 बेबीज़ के बारे में बता रहे हैं। इसीलिए किसके बारे में बता रहे हैं? 2 बेबीज़ के बारे में। सो ये सब्जेक्ट हुआ और ये प्रेडिकेट हुआ, ये सारा। As we can see, the subject and the predicate can be made up of one word. As in example first, 2 words as in example second, or more than 2 words is an example third.
अब देखेंगे हम द ऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, मतलब अब हम देखेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के ऑर्डर्स। फर्स्ट वाला ऑर्डर है यूजुअली द सब्जेक्ट कम्स बिफोर द प्रेडिकेट बट ऑफ्टन फॉर द प्रेडिकेट कैन कम बिफोर द सब्जेक्ट। कभी कभी जो सब्जेक्ट होता है ये प्रेडिकेट के आफ्टर भी आता है और कभी कभी बिफोर भी आता है, लेकिन ये कुछ हम अलग सेंटेंसेस देखेंगे जिसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट के आफ्टर है, मतलब प्रेडिकेट के बाद में आए हैं ये। एग्जाम्पल देखेंगे इन दैट जंगल लिव्ड अ लायन। यहाँ सब्जेक्ट अ लायन है, क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ लायन के बारे में ही बता रहे हैं, इसीलिए यहाँ लायन सब्जेक्ट है। सेकेंड ऑर्डर देखेंगे अगेन इन इम्परेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज़ नॉट मेंशन्ड। जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया है। ये एग्जाम्पल से इम्परेटिव सेंटेंसेस के गो टू स्लीप एंड सेकेंड गेट अप फ्रॉम द बेड। यहाँ सब्जेक्ट मेंशन नहीं किए गए हैं, मतलब यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। ओके, अब दूसरे सेंटेंसेस देखेंगे यू गो टू स्लीप एंड सेकेंड यू गेट अप फ्रॉम द बेड। अब ये जो सेंटेंसेस है यहाँ गो टू स्लीप पिछले पेज में जो देखा हमने, यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिए गए हैं, ओनली एंड ओनली प्रेडिकेट है यहाँ। और ये जो है इसमें सब्जेक्ट भी दिए गए हैं। सब्जेक्ट कौन सा है? यहाँ प्रेडिकेट है, और सब्जेक्ट यहाँ यू है एंड प्रेडिकेट गो टू स्लीप है। यहाँ भी सब्जेक्ट यू ही है और प्रेडिकेट गेट अप फ्रॉम द बेड है। यू इज द सब्जेक्ट, it is not but implied। ओके, और एक बार आपको रिवाइज करवाती हूँ मैं कि सब्जेक्ट क्या है एंड प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट मीन्स व्हाट? सब्जेक्ट मतलब ये जो सेंटेंस है ये किसके बारे में है ये बताने वाला सुहाना है, सब्जेक्ट होता है। ओके, एंड प्रेडिकेट क्या होता है? ये सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला होता है। ओके, सब्जेक्ट मतलब विषय। आप कभी भी अगर कंफ्यूज हो ना कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है, तो सिर्फ आपको सब्जेक्ट ही ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट मतलब विषय। ओके, आपको एक एग्जांपल और एक देती हूँ मैं। आई एम eating a mango, full stop। क्या है ये? I am eating a mango। मैंगो कौन ईट कर रहा है? I। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? I है, और बाकी का जो बचा हुआ है ये प्रेडिकेट है। I am eating a mango, ये प्रेडिकेट है। ओके, अब हम जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ। हमारा ए वाला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन द गिवन सेंटेंसेस। एग्जाम्पल है सुमी केम फर्स्ट इन द क्लास। सुमी सब्जेक्ट है, केम फर्स्ट इन द क्लास ये प्रेडिकेट है। अब हम कुछ क्लू देखेंगे, मतलब सब्जेक्ट कैसे फाइंड करना है इसके क्लू देखेंगे। टू फाइंड द सब्जेक्ट आस्क व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। मतलब अगर हमें सब्जेक्ट फाइंड करना है, हमें सब्जेक्ट ढूंढना है, तो उसके लिए सेंटेंस किसके बारे में है ये खुद को हमें ये सवाल करना है। और अबाउट वूम इज़ द सेंटेंस देखेंगे। फतिमा एंड असिन आर गुड फ्रेंड्स। फतिमा एंड असिन ये गुड फ्रेंड्स हैं। इसमें फतिमा एंड असिन सब्जेक्ट है और गुड फ्रेंड्स आर गुड फ्रेंड्स ये प्रेडिकेट है। मैच द सब्जेक्ट विद द प्रेडिकेट टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। हमें ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, हमें इसे उनके प्रेडिकेट के साथ मैच करना है। वीना, वीना का क्या आएगा? वीना 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 इज़ रीडिंग तो नहीं आएगा। हैज़ गॉन टू स्कूल ये आएगा। सो वीना हैज़ गॉन टू स्कूल।
अब हम देखेंगे माई हॉबी। माई हॉबी इज़ रीडिंग। इज़ रीडिंग आएगा माई हॉबी का। इट का आएगा इट इज़ रेनिंग हैवीली एंड आई का आएगा फर्स्ट ए वाला। आई एम गोइंग टू कश्मीर फॉर माई वैकेशन। सी वाला देखेंगे क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय एडिंग सुटेबल सब्जेक्ट्स। वर्क्स मतलब क्या है, यहाँ सिर्फ प्रेडिकेट दिए गए हैं, हमें यहाँ सब्जेक्ट्स फिल करने हैं। वर्क्स इन एन ऑफिस, ऑफिस में कौन ज़्यादा वर्क करता है, हमारे फादर, सो माई फादर वर्क्स इन एन ऑफिस। अब देखेंगे डी वाला, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेडिकेट्स। यहाँ सब्जेक्ट्स दिए हैं तो हमें यहाँ प्रेडिकेट्स फिल करने हैं। माई ग्रैंड फादर डैश डैश, मनीष एंड रवि डैश डैश, क्या आएगा यहाँ, मनीष एंड रवि आर गुड फ्रेंड्स। आर गुड फ्रेंड्स ये प्रेडिकेट्स हुए। अब हम और थोड़ा रिवाइज करेंगे, लेट्स रिवाइज। सेंटेंस, I am a sentence. I have two parts, subject and predicate. मतलब ये एक सेंटेंस है, यहाँ 2 पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं। पहला पार्ट जो है वो है सब्जेक्ट का, सेकेंड पार्ट है वो प्रेडिकेट का। आई होप कि आपको मेरा ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का लेसन अच्छे से समझ में आया होगा ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू, बाय। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो लेट्स बिल्कुल भी मत भूलना। बाय।